हो गया। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू को करने वाले हैं फुल व्याख्या के साथ, ठीक ना। और फिर जो आपका 9 बजे रात्रि में जो वीडियो आपका आएगा, उस वीडियो में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर के हम आएंगे। पिछले वीडियो आप देखे होंगे, तो उस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन था उससे आगे वाले क्वेश्चनों को हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर आएंगे। और कुछ लोगों का मांग है कि ज़्यादा, देखिए मेरे पास सुविधा नहीं है, ठीक ना। किसी तरह से तो हम एक ये बोर्ड लगाए हैं, मोबाइल से मेरा वीडियो बनता है, मोबाइल हिट कर जाता है, बहुत गर्मी है, मेरे पास कैमरा की सुविधा नहीं है, मोबाइल हिट कर जाता है, इसलिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आध 2 महीना अभी हम लोगों के पास टाइम है, ठीक ना। तो 15 दिन से 20 दिन और हमको दीजिए। 15 से 20 दिन के बाद हम आपको जब पूरे 120 2 घंटा 2.5 घंटा के हम लाएंगे वीडियो, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ओके। फिलहाल आप क्वेश्चन के जवाब देने के चक्कर में लगी है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म गलती है, थोड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, माने कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक ना। ये आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा, बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली। बताइए, तो फट देना आप बता सकते हैं कहाँ हुआ था जन्म इनका। तो इनका हुआ था जन्म लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर हो गया, ओके। आइए अब देखते हैं इसका व्याख्या। देखिए, ये जो लुम्बिनी है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में। आपका कुल भी पूछता है था, किस कुल में? शाक्य कुल में, ठीक ना। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। राजा सुधोधन के घर में, अर्थात इनके पिताजी का नाम था सुधोधन, उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी। देखिए थोड़ा सा डीपली है, कोलीय वंश से थी। इनकी माँ जो महामाया थी वो किस वंश से थी? कोलीय। ये किस वंश से थे? तो शाक्य वंश से थे, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद क्या हो गया था? निधन हो गया था। महामाया का क्या हो गया था? 7 दिन बाद निधन हो गया था। तो उनका पालन पोषण कौन की थी? महारानी की छोटी सगी बहन जो थी प्रजापति गौतमी, ठीक ना, इनका लालन पालन किए थी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु जिनका नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा, राहुल और धर्मपति यशोधरा को त्याग कर संसार को जन्म मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चल पड़े। वर्षों की कठिन साधना के पश्चात बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध बन गए, ओके। तो इतना रिलेटेड था इनसे क्वेश्चन, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, क्या होता है बुद्ध शब्द का तात्पर्य? क्या एक विजेता होता है? क्या एक परिमोचक होता है? क्या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होते हैं? क्या भ्रमणकारी होते हैं? भ्रमण करने वाले, घूमने वाले कौन होते हैं? तो आपका तो आंसर झड़ देना आइए गया होगा। हमको पूरा विश्वास, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है, ठीक ना। आइए अब एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए उन्हीं से रिलेटेड था, इसलिए व्याख्या क्या, अभी तो जस्ट व्याख्या दिया गया है। अगला है आपका कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, हट जा रहे हैं हम। लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोध गया में। बताइए कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? लुम्बिनी तो छाटिए दीजिएगा, कहा कि लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, यहाँ बात कर रहा है क्या चीज का? मृत्यु का। अब 3 गो में से छाटिए, कहाँ छाटिएगा? अब देखिए बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इनको भी छाटिए दीजिए। अब बचा श्रावस्ती और कुशीनगर बचा, तो कहाँ जाइएगा? तो कुशीनगर पर जाइएगा। कुशीनगर में इनका निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, ओके। आई होप समझ गए होंगे, ठीक ना। आइए जरा कुशीनगर के बारे में हम लोग जान लें। देखिए कुशीनगर, गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला स्थित कुशीनगर में हुई थी, ठीक ना। कहाँ? देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में इनका कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। इस स्थान को कुशीनारा और कुशावती नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कुशीनारा आ जाएगा तब मत खोजने लगेगा कुशीनारा, कुशीनगर के नहीं तो कुशीनारा दिया है, ठीक ना, वही बात है, ठीक ना।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसरण करने वाले अशोक ने इस पवित्र स्थान की यात्रा भी किया था, ठीक ना। अशोक जो थे, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने कुशीनगर की क्या किए थे? यात्रा भी किए थे, तथा यहीं पर एक स्तूप का भी निर्माण किए थे, जो तीर्थ स्थलियों का एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइएगा कौन सा सही आंसर होगा। समक्ष आपके क्वेश्चन आ गया चौथा, बताइए। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, एक गलत है, बाकी सब सही है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अच्छी बात है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, बढ़िया बात है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, यह बढ़िया बात है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, माने दो जगह ज्ञान की प्राप्ति होगा, 75 जगह आए। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब कहने का मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति वाला जो बात है, तो गौतम बुद्ध का संबंध सही था। ये सब के बारे में हम लोग जानिए गए कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ठीक ना। तो इसके विशेष में व्याख्या तो कुछ है नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जातक पवित्र ग्रंथ है क्या? वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का, किसका है? जातक जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ है, जिस तरह से हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत है और गीता है, सॉरी, ठीक ना, उसी तरह से जातक जो है पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? क्या वैष्णव, जैनियों, बौद्धों और शैव? तो आपका तो जवाब आ गया होगा बौद्ध धर्म से, क्योंकि आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जब हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात बता रहे थे तो बौद्ध धर्म से तो आएगा ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जान लेते रहा इसके बारे में। अब देखिए, ये जो जातक है या जातक पाली या जातक कथा है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत्र पिटक अंतर्गत खुद कनिकाय का 10वां भाग है। इन कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा भी दिया गया है जातक में, ठीक ना। तो जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वो आपका बौद्ध धर्म का। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, बड़ा गर्मी है क्या हम करें, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, सांची में, सरनाथ में, कुशीनगर में। बताइए कि कहाँ अपना प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक ना। तो किसके साथ जाइएगा फिलहाल आप? फिलहाल किसके साथ जाइएगा? सारनाथ के साथ जाइएगा। चलिए तो सारनाथ के साथ जाइए। जाना क्या है, झूठों का थोड़ी ना जाना है, आप पढ़े तब ना जा रहे हैं, है ना। सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश दिया था। जानिए, जानते हो जरा सारनाथ के बारे में? देखिए, ये जो सारनाथ है काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर में स्थित है। एक प्रमुख क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल है सारनाथ, ठीक ना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब भगवान बुद्ध को बोधगया में पीपल के वृक्ष से नीचे निरंजना नदी के तट पर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तब उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो आपको कहाँ जाकर दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ठीक ना। जिसे जानते हैं क्या चीज से जाना जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन का, ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इनका जो प्रवचन दिए, ठीक ना, जो उपदेश दिए, वो क्या चीज के नाम से जाना गया? धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना गया, ठीक ना। और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था, ठीक ना, और वहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार शुरू हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन अगला है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? क्या संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी, हिंदी थी, ठीक ना। तो आप किसके साथ जाइएगा? क्या चलिए गए होंगे पाली भाषा में। किस भाषा में सबसे ज्यादा उपदेश किस भाषा में दिया गया था और धर्म प्रचार करने के लिए? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध का जो उपदेश है वो किस चीज में संग्रहित है? बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, अभिधम पिटक में, विनय पिटक में। बताइए कि किस पिटक में बुद्ध का उपदेश क्या है कि संचित है, यानी संग्रह है, इकट्ठा किया हुआ है। ओके, तो आप याद रखिए, याद क्या रखना है, पहले आपको मिला ही है सुत्त पिटक में इनका क्या है कि उपदेश, जो भी उपदेश बुद्ध भगवान दिए हैं गौतम बुद्ध, वो सभी को सुत्त पिटक के अंतर्गत में रखा गया है। ओके,
आइए अब इसके विषय में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आया है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न में, त्रिपीटक में, शीलवस्त्र में, अनुव्रत में। बताइए किसमें है, किसके साथ जाइएगा बताइए। चलिए फिलहाल आप चल जाइएगा त्रिपीटक में। किसमें जाइएगा? त्रिपीटक में। याद रखिएगा त्रिपीटक में शिक्षा का वर्णन किया गया है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? त्रिपीटक में है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए कि निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन कौन थे? बुद्ध के समय में इसमें से कौन से दार्शनिक थे जो बुद्ध के समय में थे? मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद और इनमें से कोई नहीं। कौन थे जो बुद्ध के समय में थे और उन्हें बहुत लोग मानता भी है? उनका विचार और बुद्ध का विचार सर्वोपरि है। एक देश है जिसका नाम है चीन, ठीक ना। आइए तो कन्फ्यूशियस का है। कौन है? कन्फ्यूशियस का जो विचार है वो क्या है? बुद्ध के समकालीन ये व्यक्ति थे, ठीक ना। कौन? कन्फ्यूशियस, ठीक ना। ये पूरा यहाँ इनका भौंवो नीचे तक बना हुआ है, मुंह दाढ़ी तो बढ़ ले नीचे में, ये भौंवो बढ़ा लिए हैं, ठीक ना। देख लीजिए चित्रवाही निकल। बताइएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया? बताइए कहाँ पे की गई थी? थोड़ा सा इसमें डाउट जरूर होगा आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कीजिए। वैशाली में। कहाँ? वैशाली में भिक्षुणी सभा का ये क्या किए थे? स्थापना किए थे, ठीक ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है वो किस से है? सांची का जो स्तूप है किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, मुस्लिम का, ईसाई का, ठीक ना। तो चलिए फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? बौद्ध का। क्या चीज का? बौद्ध का। ओके, बौद्ध का क्या करता है? ये सांची कला मूर्ति कला का क्या करता है? ये निरूपण करता है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक ना, ये बी है तब भाई सी है, ठीक है। चतुर्थ याद कीजिए कौन कौन बौद्ध सभा हुआ, कब हुआ, ये सब टोटल बताया गया है, ठीक ना। ऐसे मैं व्याख्या जस्ट करूंगा। अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के समय में। कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखिए कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क, ये जो कनिष्क थे कौन राजा थे? कुषाण राजा थे, ठीक ना, के संरक्षण में 72 AD में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, ठीक ना। और इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र, जिसमें अश्व घोष उनके डिप्टी थे, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। इस परिषद में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों महायान और हीनयान में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। देखिए महायान और हीनयान में चौथी जो बौद्ध संगति हुई कनिष्क के शासनकाल में 72 AD, ठीक ना। इस एनो डोमिनी, ठीक ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक ना। तो इसमें क्या किया गया कि ये दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान में बट गया था, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 20 क्वेश्चन ही रखेंगे, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा गर्म है, पूरा इतना पसीना पसीना हो जा रहा है कि जिसका जवाब नहीं, खींच पड़ता है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, तोरण विहार, तुरंग, दुखंत क्या कहेंगे? दुखंग क्या कहेंगे? देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार, ऊपर क्या होता है? अर्धगोला, ठीक ना, अर्धगोलाकार, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये इस प्रकार से रहता है और उसके बाद अगल बगल में जो होता है, ठीक ना। तो इसको क्या बोला जाता है बताइए? चलिए ऑप्शन नंबर ए स्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए स्तूप। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल पढ़े नहीं है, इसलिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे बताइएगा? क्या उपाली थे, आनंद थे, मखली गोसाल या राघु लोभद्र? कौन थे? किसके साथ जाइएगा बताइए? तो कहिए कि हम तो सी के साथ जाएंगे, मखली गोसाल के साथ। याद रखिएगा मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, घबराइएगा मत। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त ने किया था? कहाँ? कुशीनगर या कुशीनारा में, कपिलवस्तु, पावा में, कुंडग्राम में? तो आपको तो पता है, अभी जस्ट इस पर व्याख्या भी चला है। कुशीनारा को कुशीनगर भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट आंसर। ओके,
अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? क्या महिपाल थे, देवपाल थे, गोपाल थे, धर्मपाल थे? कौन थे जो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? ठीक ना, किसके साथ जाइएगा, ए बी सी या डी के साथ जाइएगा, बताइए। चलिए डी के साथ जाइए, गर्मी बढ़ा जाती है। धर्मपाल, धर्मपाल जो विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय किनको जाता है? धर्मपाल पाल को। ठीक ना, तो आज माफ कीजिएगा गुरुजी लोग, ठीक ना, 20 क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको 9:30 बजे के टर्म में जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से व्याख्या के साथ आपका रहेगा। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। एक वीडियो और हो सकता है कि मिलेगा आपको साइंस का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके।